Come. Hello everyone, good morning. How are you all? Sir, good morning. Good morning. Fine, sir. Thank you. What about you? Sir, what about you? Also fine, thank you. Thank you everyone. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Beta, in our last class, we solved exercise 2E. इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में सीखा था। और उसके बाद वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, यानी पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, बी सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखे थे वन बाय वन। द लास्ट क्वेश्चन वाज रिमेनिंग। आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका बचा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसी बहाने हमारा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। फिर से प्रेडिसेसर सक्सेसर है क्या, इसको हम लोग शुरू के 10 मिनट सीखेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू कंपेयर नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन में आपको कैसे रीड करना है, कंपैरिजन साइन का यूज करते हुए कैसे किसी स्टेटमेंट को हमें बोलना है, वो सारी चीजें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, यहाँ तक सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में। सर कंप्लीट कर लिया। किसी का अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो बोल सकता है। ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे का सुन करके आप केवल बोले ही ना। सर डाउन साइड का नो हुआ है। कौन सा बेटा? सर 5 नो हुआ है। 5 नहीं हुआ है। 5 में क्या करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 5, 6, 7 मैंने कहा था आपको नोट करना है। क्या करना है मैं उसको समझाता हूं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द सक्सेसर। ये सक्सेसर क्या होता है एक बार बताइए। सक्सेसर मींस क्या हुआ? जस्ट बाद वाला नंबर या जस्ट पहले वाला नंबर? जस्ट बाद वाला। ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे सिर्फ एक ही बार आंसर देंगे, 2 बार नहीं बोलेंगे। राइट द सक्सेसर। आपको सक्सेसर लिखना है। किसका सक्सेसर? जो ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे लिखा है डू इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में लिखिए। तो आप चाहें तो बेटा बुक में अभी यहाँ पे जगह है, बुक में चाहें तो इसके यहाँ पे लिख करके आप इसका 124 का सक्सेसर क्या होगा? 125 का 425 का सक्सेसर 426 808 का 426 क्या हो रहा है? इसका सब सुनकर कौन बोल रहा है? जो बाद में बोलेगा वो इसका मतलब किसी और दूसरे बच्चे का सुनकर के बोल रहा है। मैं तुरंत जान जाता हूँ सुन के बोलते हैं। जो मैं पूछूं उसका आंसर दीजिए। 808 का सक्सेसर क्या होगा? आप सब लोग शांत हो। अब आपको करना क्या है, अब उसको समझिए। इसी तरह ए से लेकर के यहाँ पे जे तक, यानी टोटल 10 नंबर दिए हैं। अब 10 के 10 नंबर के आपको सक्सेसर लिखना है। तो अभी मैंने 1, 2, 3 नंबर्स के लिखे हैं। तो अब आपको यहाँ पे इतने सारे सक्सेसर लिख करके एक एक करके मैंने पूरा समझाया था। ये पूरा मैंने कराया था। अब इसके बाद जब आपका एक और बचा हुआ है, जब इसको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया, सक्सेसर और प्रेडिसेसर या बिटवीन वाले नंबर्स को, इसको भी पूरा कंप्लीट कराया था कि नहीं? सर कराए थे। तो अब आपको तो पता ही चल गया सक्सेसर कैसे निकाला जाता है। तो इन सारे नंबर के जब सक्सेसर आपको पता है तो आप इसको लिख लीजिए कि मैं लिखाऊंगा तभी लिखेंगे। सर बुक में लिख लेंगे। आप बुक्स में ही लिख लीजिए। बुक्स, देयर इज ए स्पेस इन द बुक, यू कैन राइट इन द बुक। यहाँ पे भले लिखा है नोटबुक, लेकिन अगर बुक में आपके स्पेस है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आप भी लिख सकते हैं, स्पेस है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखना है? राइट द प्रेडिसेसर। अब यहाँ पे प्रेडिसेसर लिखना है इन सारे नंबर्स का। तो प्रेडिसेसर लिखने के लिए भी तो जगह है।
133 का प्रेडिसेसर क्या होगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा, बताइए। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 133? क्या होगा? Sir, 133. Sir, 132. 132। अच्छा, 970 सर क्या होगा? 970 का प्रेडिसेसर क्या Sir, होगा? 900. Sir, 969. 969। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जस्ट वेट। सर इसको लिख के भेजना भी है। 969। इसी तरीके से ये सारे नंबर्स के प्रेडिसेसर्स आपको अपने मर्जी से लिखना है। समझ में आया? Sir. लिख ले जाएंगे ना? Yes, sir. सर भेजना भी है इसको। बिल्कुल, जो वर्क करेंगे वो उसको भेजना जरूर है। नहीं भेजेंगे तो नहीं माना जाएगा। यस सर। नहीं भेजेंगे तो नहीं माना जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में नंबर भी आपको 0 दिया जाएगा। जो होमवर्क नहीं भेज रहे हैं उनको फिलहाल नंबर भी कम मिलेंगे, क्योंकि स्कूल तो खुल नहीं रहा कि एग्जाम होगा। लेकिन जो रेगुलर होमवर्क भेज रहे हैं उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो रेगुलर होमवर्क नहीं भेज रहे हैं उनको कम नंबर मिलेंगे, और जो क्लास ही नहीं कर रहे हैं उनके 0 नंबर मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखना है? राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन द फॉलोइंग नंबर। जस्ट वेट। बेटा यहाँ पे बिटवीन मीन्स मैंने आप सभी को समझाया था। बिटवीन मीन्स क्या होता है? सर बीच का नंबर। ध्यान देने की बात है। 780 और 793 के बीच में कितने नंबर आते हैं? बहुत ज्यादा नंबर आएंगे ना। 81, 82, 83, 84 करीब 10-12 नंबर आएंगे। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं बुक में, कि बुक में है जगह 10-12 नंबर लिखने की। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है? कैसे करना है? सबसे पहले आप अपनी कॉपी क्वेश्चन नंबर 7 Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले, आपका एक क्वेश्चन है ये रेड कलर में दिया है, ये पूरा क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखिए पहले, पूरा इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन डालिएगा 780 एंड 793। फिर आंसर में क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच का नंबर। कर पाएंगे? यस सर। कर लेंगे। हम किए हैं। अब इसमें क्या करना रहेगा? 780, 793 का जो बीच का नंबर क्या होगा? क्या क्या होगा? कहां से शुरू होगा? 781, 782, 783। आप ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिएगा। $781, $782, $783, $784, $785, $786, $787, $788, $789, $790, $791, $792। 780 से और 793 के बीच वाले सारे नंबर लिख लिए कि नहीं? सर हम लिखे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह ये लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर बी डालिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? 499 एंड 505। फिर इसका 499 और 505 के बीच के नंबर क्या होगा? बताइए क्या लिखें? 500। हाँ पूरा बताइए। 500 बस कि और भी है? सारा नंबर बताइए एक साथ। 500, 501, 502, 503, 504। ये सारे नंबर हो जाएंगे 505 तक। समझ में आया? फिर ऑप्शन नंबर सी डालिएगा। ऑप्शन नंबर सी में फिर ये लिखिएगा, फिर उसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको बारी बारी से ये पूरा क्वेश्चन नंबर एफ तक
आपको करना है। समझ में आया अनुष्का? यस सर। सारे बच्चे इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा ना हो कि कोई कंप्लीट ना करे। यस बेटा डू इन योर नोटबुक, जब आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए, तो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसके आंसर्स लिखने रहेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। यस Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखें? यहां पे देखो, अगर मैं बोलता हूं राम इज अ बॉय, यहां पे क्या बोला गया है? फिर से मैं लिखता हूं, सर राम इज अ बॉय। बॉय कौन है? सर राम। राम है। राम। रिंकू इज अ गर्ल, यहां पे गर्ल कौन है? रिंकू गर्ल है या गर्ल रिंकू? मतलब गर्ल आखिर कौन है? रिंकू ना? यस सर। यस सर। लेकिन मैं पूछूं राम इज अभी यहां पे मैं बॉय की जगह पे लिख दूं, क्या लिख दूं? स्टूडेंट। स्टूडेंट, राम इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, क्लास सेकेंड। राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड। आप ये बताइए इसमें राम जो राम क्या है? राम क्या है इसमें? क्या बताया जा रहा है? क्लास सेकेंड है या फिर स्टूडेंट है? स्टूडेंट आखिर कौन है? जो स्टूडेंट है ये कौन है? क्लास सेकेंड स्टूडेंट है या राम स्टूडेंट है? तो कौन है? सर राम स्टूडेंट है। Student, sir. राम स्टूडेंट है ना? राम स्टूडेंट है ना? राम स्टूडेंट है ना? तो इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे किसी कुछ और लिख दूं, स्टूडेंट की जगह पे लिख दूं, क्या लिख दूं? इनकी सक्सीजर, राम इज ए सक्सीजर ऑफ क्लास सेकंड। आप बताइए राम क्या है? यहाँ पे राम को क्या बताया जा रहा है? राम क्या है? Sir, Jagvijay. आप बताइए यहाँ पे जहां पे जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जो सक्सीजर होगा ना, जब राम सक्सीजर था तो राम का नाम लिखे थे, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो सक्सीजर होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ना। किसका सक्सीजर? 42 का सक्सीजर यहाँ पे क्या होगा? Sir, 41. 41। इसमें बताया जा रहा है बेटा, ये बताइए जो ये सर्किल वाला है सक्सीजर ये है या ये 42 सक्सीजर है? ये बताइए, ये सर्किल वाला सक्सीजर है या ये सक्सीजर है? Sir, 42 सक्सीजर है. गलत है, गलत है। सब आप शांत हो जाइए। यहाँ पे देखो किसको सक्सीजर बोला गया? इस सर्कल इज ए सक्सीजर। ये सर्कल इज ए सक्सीजर, इज मतलब है जो सर्कल है वो सक्सीजर है, ये नहीं। ये सक्सीजर है, ये इसको बोला जा रहा है, ये सक्सीजर है। बच्चे अधिकतर यही गलती कर बैठते हैं, सक्सीजर इसको मान लेते हैं, जबकि ये सक्सीजर नहीं। सक्सीजर तो ये है, जो इसमें रहेगा वो सक्सीजर होगा। समझ में आया? यस सर। सर्कल वाला सक्सीजर रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे लिखा है ना ये सक्सीजर, तो ये सक्सीजर बाद वाला नहीं, जो पहले आया रहेगा वो सक्सीजर है। कौन सक्सीजर है? ये सक्सीजर है, ये सक्सीजर है। किसका? ऑफ 42। इसका ऑफ मतलब एक तरीके से होता है का, 42 का। ऑफ मतलब का, आपके समझने के लिए केवल मैंने समझा दिया है, ठीक है? यस सर।
यहाँ पे मैं पूछूं इज ए सक्सीजर ऑफ, ये 42 का सक्सीजर यहाँ पे लिखना है। सक्सीजर ये थोड़ा है, ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सर 41। अच्छा ये बताओ, सक्सीजर आपका बाद में आता है पहले आता है? सक्सीजर आपका जस्ट बाद वाला नंबर होता है या जस्ट पहले वाला होता है? जस्ट बाद सर जस्ट बाद। बताइए ये अगर लिख दूं तो 41 किसका सक्सीजर है? किसका सक्सीजर है? सर 42 का। 42 सर जस्ट पहले। मैं अगर पूछूं 42 का सक्सीजर क्या है तो आप क्या बताएंगे? सर 53। सर 53। इसका सक्सीजर आप यहाँ पे 43 बता रहे हैं, और जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये अब इस तरह लिख दिया गया, तो आपको ये सक्सीजर ही तो लिखना है। किसका सक्सीजर? 42 का। देखो 42 का, तो 42 का सक्सीजर ही तो यहाँ पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे? सर 41। 41 बेटा, रॉन्ग है, गलत है। ये 43 है आपका आंसर। आप लोग को समझाए कैसे? ये रॉन्ग है, यहाँ पे लिखा जा रहा ना 43 सक्सीजर है। किसका? 42 का। ऐसे लिख करके बता दिया गया है, जैसे आप बताते ना 42 का सक्सीजर कौन है? 43। मैं यहाँ पे ना लिख करके यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ कि 42 का सक्सीजर ये है। सर पेज नंबर कितना है? अभी पेज नंबर मत पूछिए, जो पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे उसको पढ़िए। अभी मैं आपसे यहाँ पे कर दूं इज अ प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर ऑफ 12। बोला गया, अब बैठ जाओ, ध्यान दीजिए। ये जो है ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे लिखेंगे वो प्रेडिसेसर होगा। जो यहाँ पे लिखेंगे 11। पहले मेरी बात सुनिए पहले पूरी। मुझे बोलने नहीं देते, इसलिए वजह से मैं, आप ही लोग बोल लीजिए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये जो है प्रेडिसेसर होगा, ये जो है प्रेडिसेसर है क्योंकि प्रेडिसेसर लिखा है। लेकिन ये प्रेडिसेसर किसका होगा? ये बताइए, किसका प्रेडिसेसर लिखेंगे यहाँ पे हम? सर टोयल का। 12 का प्रेडिसेसर लिखने जा रहे हैं। 11 सुनते नहीं हो, जो मर्जी आता बोलते रहते हो ऐसे बच्चे, क्या बोले। कोई बैठो यहीं पे, आप भी पढ़िए, अब गिर जाओगे। जो ये है ये प्रेडिसेसर है किसका? 12 का। अब 12 का प्रेडिसेसर क्या है आप बताइए, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। 12 अब फिर शांत हो जाइए, फिर शांत हो जाइए। प्रेडिसेसर की जहाँ पे अगर मैं सक्सीजर लिख दूं, प्रेडिसेसर की जहाँ पे अगर मैं सक्सीजर लिख दूं, तो अब वही बात है, ये जो होगा वो 13। 12 का क्या लिखे? 13 आप 13। चलिए ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A B C D E F करना है। क्वेश्चन नंबर A जिससे पूछूंगा उसको बताना है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या रहेगा? सक्सीजर रहेगा। किसका? इसका। तो इसका सक्सीजर क्या होता है जरा बताइए, क्या लिखूं यहाँ पे? 101 आंसर, बहुत अच्छे। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे वो प्रेडिसेसर होगा, लेकिन किसका? इसका प्रेडिसेसर। सर 998। 998। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सर 31।
अब शांत हो जाइए। सर 400 बोल रहे हो ये तो बोल दो यार, जब मैं पूछूं तभी बताएंगे, उसके पहले कोई नहीं बताएगा। जब मैं पूछूं उसके पहले नहीं बताना है, केवल रट के आ जाओ बस। ये कमिस क्या होता है? आने वाला, आना, आता है, आता है, बिटवीन आता है, सर आता है, बिटवीन मीन्स बीच वाला अंक, सर बीच में, अब इसमें कौन आता है बीच में, इसके और इसके कौन आता है वो लिखना है। क्या लिखेंगे? सर 431 431। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेट मी सी दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू सी। ये सारे बच्चे ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब चलो ठीक है, इन लोगों ने वीडियो ऑन किया है। देवांश शर्मा अपना माइक ऑन करो। सर आनंद कुमार क्या हुआ, पूछिए बेटा। सर ये वाला आनंद कुमार बताएं। चलिए आनंद कुमार आप ही बताइए। इसके बाद वाला ये कौन आता है बिफोर 896, क्या लिखे? सर 744, रॉन्ग। सर 895, हाँ 895। 895 क्या होता है? कम्स, आता है। 895 आता है कब? इसके बिफोर, 896 के बिफोर। सर इसके नीचे वाले में सर 744 आएगा। 744 बिल्कुल सही है। इसके जस्ट आफ्टर ये जो आता है बेटा रॉन्ग है। सर इसके बाद सर इसके बाद 386 आएगा। आनंद कुमार शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। आपका आंसर गलत है। यहाँ पे कई सारे बच्चे बता रहे हैं 744, ये आपका गलत है। गलत क्यों है मैं अभी बताता हूँ। 742। ध्यान से सुनिए। प्रताप सिंह सर ये वाला बताएं। आदर्श आपको आता है मुझे पता है, लेकिन और भी 15 बच्चे हैं जिसको नहीं आता है, पहले उनको मुझे समझाने दो। इस वजह से जिन बच्चों को आता है वो बिल्कुल शांति से मुंह बंद करके बैठेंगे। जिनको नहीं आता है पहले मैं उनको समझाऊंगा, फिर जब पूछूंगा तब बताना। इसमें लिखा हुआ है 743। देखिए अभी इसके पहले आपने बोला 895 कम्स, 895 आता है कब? बिफोर 896 के। 895 कम्स, 896 आता है बिफोर या 895 कौन आता है? किसके आने की बात की गई? 895 या 896 बताइए। 895। 895 आता है ना इसके जस्ट बिफोर। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा जा चुका है 743 कम्स, 743 आता है आफ्टर, जस्ट आफ्टर किसके आता है बताओ? सर 742। 742। 742 आता है। आनंद कुमार यही आपकी गलती थी। 743 आता है इसके बाद में, इसके आफ्टर, आफ्टर इसके। समझ में आया? अब यहाँ पे 387 कम्स, 387 आता है बिटवीन। अब यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? कौन से दो नंबर्स के बिटवीन आता है? क्या लिखे? सर 300। जिसको भी आता है बेटा, जब मैं नाम ना लूं तो जिसको भी आता है सब बताइए। क्या लिखे यहाँ पे? 389। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई सभी को?
यस सर। सर चलिए मैं एक बार और पूछता हूँ कुछ और। अब कंपैरिजन कॉन्सेप्ट केवल 10 मिनट आज और बचे हैं, 8 मिनट और बचा है, तो ऐसे में शुरू नहीं हो पाएगा। तो मैं यहीं से ही दूसरा कुछ पढ़ाना, अभी पहले उसी का ही रिवीजन करता हूँ। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बेटा। सर 389 सर नो लिखा जाएगा। चलो मैं देखता हूँ कहाँ पे है। 387 comes between, हाँ बेटा 3 रॉन्ग है। बिल्कुल सही है। आदर्श प्रताप सिंह ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी बात। 387 आता है किसके बीच में? इसके पहले वाला और इसके बाद वाला नंबर लिखना है ना, तो 387 के जस्ट पहले वाला क्या नंबर होगा? सर 386 के बाद 387 और 388, तो जो ये आता है वो इस नंबर और इस नंबर के बीच में आता है कि नहीं? अभी हम लोग आगे बढ़े। आधा सब ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ आप सभी की। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूं, ये आपका ये है, एक दूसरा ये है, एक तीसरा। यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या है? इज द सक्सीजर। और ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिख दूं, 24 इज द सक्सीजर ऑफ, बेटा यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके बुक में थे, लेकिन किसी क्वेश्चन को हमने दूसरी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो है क्या है? प्रेडिसेसर है किसका? 12 का। ऑफ मींस का, आप समझिएगा। ओके, ध्यान रहेगा सभी को? यस सर। जो ये है वो प्रेडिसेसर है, जो यहाँ पे लिखेंगे वो क्या रहेगा? प्रेडिसेसर किसका? 12 का। तो यहाँ पे कौन प्रेडिसेसर है? 12 का कौन प्रेडिसेसर है? क्या प्रेडिसेसर है बताइए? यहाँ पे क्या लिखे? सर 11। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं इसको एक काम करता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ, 11। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 11 आपको लिखना पड़ा। यहाँ पे ये पूछा गया कि 11 जो है प्रेडिसेसर है 12 का। अब पूछा गया था कि कौन प्रेडिसेसर है, क्या प्रेडिसेसर है, तो आपने लिखा 11। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये बताया जा रहा है 14 प्रेडिसेसर है। यहाँ पे बता ही दिया जा रहा है, ये नहीं पूछा रहा कि कौन प्रेडिसेसर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 जो है वो प्रेडिसेसर है। किसका प्रेडिसेसर है? यहाँ पे क्या लिखे? किसका प्रेडिसेसर है 14? सर 30। 15। सर 30। अच्छा, 13 का प्रेडिसेसर 15 सर 15। आप शांत हो जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए। कई लोग बता रहे हैं 14 जो है 13 का प्रेडिसेसर है। प्रेडिसेसर मतलब जस्ट पहले वाला अंक। तो जो 14 है क्या 13 के जस्ट पहले वाला अंक है? नहीं, ये 15 का प्रेडिसेसर है। देखिए 15 का, देखो यहाँ पे 12 से एक कम,
15 से एक कम। जब प्रेडिसेसर की बात हो तो इतना ध्यान रखिए, जो यहाँ वाली वैल्यू होगी ऑफ की, ऑफ से एक कम होगा। ये जो प्रेडिसेसर होगा वो ऑफ वाले नंबर से एक कम होगा। ऊपर देखो 12 से एक कम होकर के 11 है ना, यहाँ पे भी 15 से एक कम होकर के यहाँ पे है। जब आपको ये नंबर दिया रहे वो लिखना हो तो इससे एक ज्यादा उधर लिख दीजिए, क्योंकि उधर वाला एक ज्यादा रहेगा और इधर वाला एक कम रहेगा। ये ध्यान रहेगा ऐसे, यस सर, ये ध्यान रहेगा सभी को। सर सर चलिए ठीक है। तो ऐसे में अब ये प्रेडिसेसर हो गया, अब ये सक्सीजर की बात किया जा रहा है। ये जो है सक्सीजर है, 20 का सक्सीजर कौन है बताइए, यहाँ पे क्या लिखे? 21। अब ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान देने की बात है। जब सक्सीजर की बात हुआ तो ये 20 का सक्सीजर जो है 21 है, यानी वहां से एक ज्यादा है ये, यानी इधर वाला एक ज्यादा रहेगा, उधर वाला एक कम रहेगा जब सक्सीजर की बात किया जाए। अब इसी तरह जरा ये बताइए 24 जो है सक्सीजर है किसका, यहाँ पे क्या लिखे? 25। सक्सीजर 24 जो है सक्सीजर है किसका? 25। रॉन्ग है, गलत है। 25 का सक्सीजर 24 थोड़ा होता है। मैंने अभी समझाया, इससे एक कम रहता है सक्सीजर। तो 24 का सक्सीजर क्या होगा? 24 किसका सक्सीजर होगा? 23। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, धीमे धीमे सही समझ में आ जाएगा ना बाबू। तो इस तरीके से आज का बेटा क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है। 1 मिनट और बचा है। अभी प्रेडिसेसर और सक्सीजर से रिलेटेड कई सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस में, कुछ बच्चों को है। हाँ बेटा आदर्श पूछिए। अब किसी को कुछ पूछना है तो बारी बारी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आदर्श प्रताप से बेटा, आदर्श एक बार फोटो भेजिएगा तब मैं देखूंगा, अभी देख नहीं रहे हैं। इसके अलावा और भी किसी को कुछ पूछना है? तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही। बाकी की चीजें अब जो ये मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग कंप्लीट करिएगा। अभी इसी तरीके से मैं क्वेश्चन बना करके आपको दे दूंगा, होमवर्क भेजूंगा, उसको कंप्लीट करके आप लोग भेजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर, गुड